अब रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी ग्लोबल फिक्र। इस वॉर जोन से हमारे पास आपके लिए दो खास खबरें हैं। पहली तो ये कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की है। इनमें मिसाइलों की संख्या 90 के करीब है, ड्रोन की संख्या 100 के पार है। और रूस ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के मिलिट्री फैसिलिटीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज और सपोर्ट सिस्टम के अलावा कई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के 15 शहरों में पूरी रात हमले हुए हैं। यूक्रेन में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ चुके हैं और ठंड आ रही है। वहां पर स्नोफॉल शुरू हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में इन दिनों तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और इस कड़कड़ाती ठंड में इन हमलों के बाद लगभग 10 लाख लोग बिना बिजली के रात गुजारने को मजबूर हैं। और यकीन मानिए 10 लाख एक बड़ा नंबर है, खासकर तब जब वहां पर बहुत कम लोग बाकी बचे हैं, ज़्यादातर निकल चुके हैं। वहाँ मजबूरी का आलम यह है कि नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। कीव, ओडेसा, नीप्रो, डोनेट्स्क में बिजली की सप्लाई बहुत मुश्किल से हो पा रही है। अब आपको दूसरी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो इन हमलों से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। रूस ने अपने एक नए और विध्वंसक हथियार से दुनिया का परिचय कराया। इसका नाम है ओरश्निक और यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। पुतिन के शब्दों में कहें तो जैसे आसमान से गिरते उल्कापिंड से कभी धरती पर डायनासोर का अंत हुआ था, ये मिसाइल भी धरती पर कुछ हद तक इसी तरह का विनाश लाने की ताकत रखती है। पुतिन ने इस मिसाइल के बारे में और क्या कुछ जानकारी दी है दुनिया को, पहले ये देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से मिसाइल मीटियोर से भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन की बातें ध्यान से सुनने पर ओरश्निक मिसाइल के बारे में कुछ बड़ी बातें पता चली हैं। ओरश्निक मिसाइल की स्पीड मैक 10 है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। यानी यह मिसाइल आसमान से आग के गोले की तरह धरती पर आती हुई दिखाई दे सकती है। ओरश्निक के हमले से 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा होगा, यानी इतनी गर्मी पैदा होगी कि इसके विस्फोट के केंद्र में हर चीज राख में बदल जाएगी। यानी कि ये न्यूक्लियर मिसाइल ना होते हुए भी न्यूक्लियर इंपैक्ट ला सकती है। जैसे कि एल्यूमिनियम और स्टील की बात करें तो ओरश्निक मिसाइल के पैदा होने वाली गर्मी में एल्यूमिनियम लोहा तक गल सकता है। एल्यूमिनियम करीब 600 डिग्री तापमान में पिघलता है और स्टील 1500 डिग्री तापमान में, जबकि ओरश्निक के ब्लास्ट से 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा होगा, जिससे एल्यूमिनियम और स्टील से बनी चीजें पल भर में जलकर राख हो जाएंगी। पुतिन ने यह भी बताया कि ओरश्निक मिसाइल के हमलों से दुश्मन के बंकर, आधुनिक बख्तरबंद वाहन और टैंक तक जलकर राख हो सकते हैं। तो ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसका असर पूरी मानवता पर पड़ सकता है। जाहिर है जब इसकी शक्ति ऐसी है तो इस मिसाइल से रूस दुनिया के संतुलन को भी जब चाहे हिला सकता है। और इसका एक बहुत छोटा सा नमूना हाल ही में रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर में दिखाया था। तब यूक्रेन को मिली अमेरिका की लॉन्ग रेंज ATACMS के कुर्स्क रीजन में अटैक हुए थे। रूस ने 21 नवंबर को इसका जवाब नीप्रो में ओरश्निक मिसाइल हमले के अटैक से दिया था। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उस समय जो हमला हुआ था उसी का वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कुछ सेकंड के अंतराल पर यूक्रेन के अहम ठिकानों पर ओरश्निक मिसाइल में लगे 6 वॉरहेड्स गिरे थे और वहां बड़े पैमाने पर तबाही मची।